माँ का बुलावा एक रहस्यमय यात्रा कहते हैं। माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है और जिन पर माँ की कृपा होती है वह भाग्यशाली कहलाते हैं। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान माँ वैष्णो देवी का दरबार किसी रहस्यमय लोक से कम नहीं है। हर साल बिना मौसम की परवाह किए लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिव्य स्थान से जुड़ी पौराणिक कथा है। नवरात्र की शुरुआत रहस्यमय निमंत्रण। नवरात्र का पावन पर्व बस शुरू होने ही वाला था। माँ के जयकारों से पर्वत गूंजने लगे थे, भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। सभी 9 रूपों में माँ दुर्गा की पूजा के लिए आतुर थे और उन्हीं में से एक भक्त था श्रीधर, जो हंसली गांव का श्रीधर निसंतान था और उसकी भक्ति माँ वैष्णो देवी के प्रति असीम थी। एक दिन नवरात्रि के अवसर पर श्रीधर ने कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया। उन्हीं कन्याओं में एक अनोखी कन्या भी शामिल थी। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को रहस्यमय बना दिया। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, पर वह कन्या वहीं रुकी रही। उसने श्रीधर से कहा, जाओ, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर उस दिव्य कन्या की बात मानकर आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण दे आया। भैरवनाथ का आगमन और अशुभ मांग निमंत्रण के बाद गांव के सभी लोग और गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए पहुंचे। उनमें से एक शिष्य था बाबा भैरवनाथ। भैरवनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसकी नज़रें उस रहस्यमय कन्या पर टिकी थी। जब भोजन परोसने का समय आया, माँ वैष्णो देवी ने सभी को दिव्य पात्र से भोजन परोसा, लेकिन जब भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने खीर और पूड़ी की जगह मांस और मदिरा मांगी। माँ ने शांति से इनकार कर दिया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी नीयत बिगड़ने लगी और उसने माँ को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माँ तो सर्वशक्तिमान थी। उन्होंने भैरवनाथ का छल जान लिया और कन्या रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। माँ की गुफा में शरण और भैरवनाथ माँ का पीछा करता रहा, लेकिन माँ ने त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का महत्व उतना है कि जितना माँ के भवन का भैरवनाथ का पीछा अनवरत जारी था, और जब उसने माँ को ढूंढ निकाला तब माँ ने अपना अद्वितीय रूप प्रकट किया। उन्होंने देवी का रौद्र रूप धारण कर लिया, लेकिन भैरवनाथ तब भी नहीं रुका। अतः माँ ने महाकाली का
रूप लिया और त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर जाकर भैरव घाटी में गिरा। भैरवनाथ की आत्मा और माँ का आशीर्वाद। जब भैरवनाथ का अंत हुआ, उसकी आत्मा माँ से क्षमा मांगने आई। माँ ने उसे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया कि उसकी मृत्यु भी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बनेगी। तभी से माँ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब भक्त भैरवनाथ के मंदिर में जाकर उसकी आत्मा को प्रणाम करते हैं। रहस्यमयी भवन और प्राचीन गुफाओं में वैष्णो देवी का भवन 14 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद आता है और इस यात्रा में अनेक दिव्य स्थान जैसे बाण गंगा, अर्धकुमारी और झांसी छत आते हैं। अर्धकुमारी की गुफा, जहाँ माँ ने तपस्या की थी, इसका महत्व भी भवन इतना ही है, लेकिन माँ के दर्शन का असली सौभाग्य तब मिलता है जब भक्तों को प्राचीन गुफा के दर्शन होते हैं। इस गुफा में माँ वैष्णो देवी पिंडियों के रूप में देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। कहते हैं कि यहीं पर माँ ने भैरवनाथ का वध किया था। जब मंदिर में भक्तों की संख्या कम होती है तो इस गुफा का द्वार खुलता है और कुछ ही भाग्यशाली भक्त माँ के इस प्राचीन दरबार तक पहुँच पाते हैं। यह गुफा उन भक्तों के लिए विशेष है क्योंकि यह भैरवनाथ का शरीर आज भी विद्यमान माना जाता है। आस्था का यह रहस्य है। यह माँ वैष्णो देवी की कथा जो आस्था, शक्ति और रहस्य से भरपूर है। हर साल लाखों लोग इस तीर्थ पर यात्रा आते हैं, लेकिन केवल उन्हीं को माँ का असली आशीर्वाद मिलता है जिन पर माँ की कृपा होती है। क्या आपको भी माँ का बुलावा आया है?